गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है बच्चों, तो हम आ जाते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर, क्योंकि हमारी जो कल की कहानी थी, कल की कहानी बड़ी मजेदार कहानी थी। क्या कहानी थी? दादाजी की नसीहत। नसीहत, दादाजी की नसीहत तो बहुत अच्छी कहानी थी। ठीक है, तो आपने ये अपने मम्मी पापा दादा दादी को सुनाई? हाँ, आप दादा दादी से सबसे सुनते हैं, लेकिन आपको भी तो सुनानी चाहिए ना। तो कहानी बहुत अच्छी थी। अब ये बताओ फटाफट, जिस बच्चे ने देखी होगी वो बताओ कि हाँ, इसमें वो जो बच्चा था उसका क्या नाम था? हम्म हाँ, सोहन। क्या नाम था उसका? सोहन। अब मैं फटाफट आपको थोड़ी सी वो स्टोरी है, थोड़ी सी थोड़ा सा उसका सार बता देती हूँ। ठीक है, कि एक बच्चा, इसका क्या नाम था? उसका सोहन था। और उसका वो बहुत शरारती था। मम्मी पापा परेशान हो गए थे, अड़ोसी पड़ोसी की शिकायतें लेके आते थे। ठीक है, तो जो बच्चे गलत काम करेंगे, दूसरे को परेशान करेंगे, तो शिकायत किसके पास लेके आएंगे? पेरेंट्स के पास ही लेके आएंगे। तो ऐसे ही उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता के पास, उसके सभी अड़ोसी पड़ोसी स्कूल से उसकी कंप्लेंट जाती थी। ठीक है, उसकी शिकायतें जाती थी। तब माता पिता ने परेशान होकर क्या किया कि उसको उसके दादाजी के पास, जो कहाँ पर थे, गांव में थे, उसको वहां पर भेज दिया। ठीक है, आप आपके मम्मी पापा भी भेजते हैं ना आपको नाना नानी के पास, दादा दादी के पास। तो ऐसे ही उन्होंने किसके पास भेज दिया था? दादा दादी के पास भेज दिया था। तो उधर जाने के बाद उसके दादों को पता चला, क्योंकि उसकी तो आदत बन गई थी कि सभी को परेशान करना। और गांव में तो जो दूसरे के जो जानवर थे, जो पालतू जानवर है, तो उनको क्या करते, उनको खोल देता है, दूसरों के खेतों में वो चले जाते थे, दूसरे की फसल बर्बाद कर देते थे, दूसरों के पेड़ पौधे या बगीचे वगैरह, उनको फूल तोड़ लेते थे और बगीचों को खराब कर देते। तो ऐसे ही जिसकी गंदी आदत, तो वो तो छूटती ही नहीं आदत छूटती ना। तो वैसे ही अब उधर पहले तो अपने मम्मी पापा के उधर पास करता था, फिर दादा दादी के इधर आके करने लगा। अभी जो दादा ने देखा तो परेशान हो गए। तो दादा ने बड़ी समझदारी से उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, उसको एक पेड़ उखाड़ने के लिए बोला। वो तो खुश हो गया, उसको तो मनचाहा काम मिल गया, क्योंकि तो चाहते ही ऐसी शरारतों में था। ठीक है, तो उसने तो वो चीज फटाफट उखाड़ दी। छोटा पौधा था, फटाफट उखाड़ दिया। फिर उसके दादाजी ने बोला कि ठीक है, वो खुश हो गया। तो उसके दादाजी ने बोला ठीक है बच्चे, दूसरा जो उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा था वो उखाड़ो। उसने वो भी फटाफट उखाड़ दिया। उसके बाद वो और ज्यादा खुश हो गया कि मेरे दादा ने तो आज मेरे को बहुत अच्छे काम दिए। फिर उसके दादाजी ने बोला कि आज है ना, अभी आप जो बड़ी वाली झाड़ी है, जो बड़ी झाड़ी है, उसको उखाड़ो। ठीक है, बड़ी झाड़ी उखाड़ने के लिए बोला। तो वो कोशिश करता रहा, सोहन वो कोशिश करता रहा, लेकिन वो जो झाड़ी तो बड़ी मजबूत थी, और क्या तो उसकी जड़ें भी मजबूत थी। तो वो तो कैसे उखड़ती? वो कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा, परेशान हो गया। ठीक है, तो उसके बाद वो नहीं हुआ। तो उसकी ये चीजें दादाजी देखने लग रहे थे, क्योंकि उसको तो पता था। फिर उसके बाद वो दादाजी के पास, दादाजी मेरे से तो ये झाड़ी नहीं उखड़ रही। फिर उसके दादाजी ने बोला कि जैसे ये पौधा और ये झाड़ी, पौधा जिसकी जड़ कमजोर थी उसको तूने फटाफट उखाड़ दिया। अभी झाड़ी जिसकी जड़ का मजबूत है वो नहीं उखड़ पा रही। तूने कितनी बार कोशिश की, अभी भी नहीं उखड़ भी पा रही। फिर उसने क्या किया? ऐसे ही बच्चे, सोहन, हमारी आदतें हैं। क्या है? आदतें। जब ये आदतें शुरू में ही है ना, जब शुरू में हमें पता चलता है कि ऐसी आदतें हैं, तो हमें शुरू में उसको खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो फिर वो आदतें हमारे हमारे क्या है, हमारे नाम के साथ जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद उसके दादाजी ने समझाया उसको कि जब हमारी गंदी आदतें, बुरी आदतें जब मजबूत हो जाती, यानी उसकी जड़ें मजबूत हो जाती, तब उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कहानी थी और बच्चे ने सबक ली, सीख ली। और मेरी उम्मीद है कि आज आप भी कुछ आदतें होंगी, अपने मम्मी पापा से पूछ के, जो आपको लगता है, जिस बात को आपको बार बार रोका जाता है, तो आप भी ध्यान करना कि उन आदतों को आप नोटिस करो और कोशिश करना कि वो आदतों आप खत्म करो। ठीक है, जैसे सोहन ने किया। फिर उसके बाद सोहन वापस गांव में आया और उसकी फिर कोई शिकायतें नहीं हुई, आई ना कोई अड़ोसी पड़ोसी लेके आता, ना उसको स्कूल से उसकी कोई शिकायतें आई। तो बच्चों, जब अपनी अच्छी आदतों को या कोई बड़ा बुजुर्ग कोई बोले है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मतलब जो हमारे बुजुर्ग कोई कहता है कि ये काम गलत नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उन काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो दो हमसे बड़े हैं, तो कुछ हमारी अच्छाई के लिए बोलते होंगे ना।
हम्म, तो हमें वो बातें सुननी चाहिए। कहानी पसंद आई? हाँ, आई पसंद कहानी? हाँ, कहानी बड़ी अच्छी थी और हर कहानी सीख देती है। तो ये भी हमारी कहानी का वैसे भी क्या नाम था? दादाजी की नसीहत। नसीहत यानी सलाह। ठीक है, अब हम करते हैं इसके नए शब्द जो हमने पहली बार सुने हैं। ठीक है, ध्यान से लिखना इसको साफ साफ। पहला हमारा कुत्तों, दूसरा क्या है? बगीचों। अंकी बिंकी लगाना मत भूला करो। ठीक है, बगीचों। तीसरा क्या? शिकायतें, छुट्टियों। ऐसे बोल बोल कर लिखना आपको। ठीक है, बोल बोल कर। सप्ताह, छुट्टियों, पहुंचते। 8 नंबर पे क्या है? शैतानियां। फिर नाइन क्या है? नौवा क्या है? मवेशियों। नेक्स्ट क्या है? उखाड़ना। नेक्स्ट झाड़ियां। नेक्स्ट मशक्कत। मशक्कत, देखो ये शब्द है, इसका अर्थ होता है मेहनत। बहुत मशक्कत करने लगा, जैसे सोन पेट झाड़ू को उखाड़ने के लिए खूब मशक्कत करने लगा। ठीक है, तो 13 क्या है हमारा? 13वां कौन सा? शुरुआत। और 14 क्या? बुड़बुड़ाते। बुड़बुड़ाते शब्द पता क्या होता है? जो कोई बात अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं ना, गुस्से में बोलते हैं, मेरे को ऐसा काम कर दे, ऐसा काम कर दे। जो कोई बड़े बोलते हैं तो अपना गुस्सा उतारने के बोलते हैं कि मेरे को तो ऐसे ही बोलते रहते, ऐसे उसको बोलते हैं बुड़बुड़ाना। ठीक है, तो बुड़बुड़ाते, धुआं, छिपी। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस पाठ के दादाजी की नसीहत के नए शब्द। अब हम इसके साथ कर लेते हैं हमारे शब्द अर्थ। बच्चों, अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर के शब्द अर्थ और साथ ही साथ इसको वाक्यों में प्रयोग। शब्द का जब हमें अर्थ पता होगा तो हम उसका वाक्यों में कहाँ प्रयोग करते, कैसे प्रयोग करते, हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे शब्द अर्थ है, शब्द सप्ताह। सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिनों का समूह। तो हम 7 दिनों का समूह क्या लिखेंगे? सप्ताह। ठीक है, तो इसका वाक्य क्या? पारस एक सप्ताह के लिए गांव में गया। हम ये नहीं लिखेंगे 7 दिनों का, 7 दिनों के लिए, हम ये लिख देंगे 1 सप्ताह के लिए गांव में गया। मवेशी पालतू जानवर। ठीक है, वाक्य क्या बनाएंगे हम दूसरे का? अभय के पास मवेशी हैं। तीसरा मशक्कत, मेहनत। ठीक है, मेहनत। तो वाक्य क्या? संजय ने पेड़ उखाड़ने के लिए बड़ी मशक्कत की। 4th है शुरुआत, आरंभ। कोई काम की शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना, क्या बोलते हैं? आरंभ। तो अब वाक्य क्या बनाएंगे? बुरी आदतों को शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसे सबके पीछे पीछे पूर्ण विराम जरूर लगाया करो बच्चों। 5th हमारा नसीहत या सलाह। नसीहत का अर्थ क्या है? सलाह या सीख। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? हमें बड़ों की नसीहत माननी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने दादाजी की नसीहत की, हम इसको सार याद किया। ठीक है, और इसके बाद हमने नए शब्द किए और अब किए हमने अपने शब्द। आप इनको याद करना। ठीक है, अब कल मैं इस कहानी को ध्यान से फिर पढ़ना। मैं बीच में से इनके क्वेश्चन पूछूंगी ध्यान से, क्योंकि मेरे को पता होगा कि हाँ कि किस किस बच्चे ने ये स्टोरी पढ़ी है। ठीक है, अपने ध्यान रखिए, घर पर रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।